नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपका पेपर कैसा हुआ यूपीपीसीएस का। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा गया आपका पेपर। तो सच बताऊं तो जितना मैंने अब तक सोचा था कि मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग उतना अच्छा पेपर नहीं गया है मेरा। जितनी मुझे उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं रहा। हाँ, सी सेट तो मेरा क्लियर है, लेकिन जीएस जो है काफ़ी टफ पेपर रहा, काफ़ी हार्ड रहा। वो पेपर ऐसा था कि डीपली जिसने पढ़ाई की होगी। और अगर सोचो कि हम घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा के या टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करके पीवाईक्यू सॉल्व करके पेपर दे आएंगे और हमारा पेपर हो जाएगा, हम क्वालिफाई कर लेंगे प्री को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद मुझे जहाँ तक समझ में आया कि जो यूपीपीसीएस की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे होंगे, 2 साल 3 साल से काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारे एनसीईआरटी को और हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको डीपली उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छा खासा उन्हें उसका नॉलेज होगा, वही पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। वरना जो अभी नए तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता था। मैंने भी बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई नहीं की है। मैं खुद को ये नहीं कहती कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है और मेरा हो ही जाएगा। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरह से इतना हार्ड पेपर था और इतना लेंदी था। टाइम तो सेम ही था, लेकिन अब से पहले जो भी क्वेश्चंस पेपर मैंने देखे हैं उनके अकॉर्डिंग इसको अगर कंपेयर करें तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पेपर था। पढ़ने में भी टाइम जा रहा था और जो क्वेश्चंस भी थे वो ऐसे नहीं थे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें उनमें से एक गेस करके एक पे टिक कर दें। ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, डेट वगैरह भी ऐसे दे रखी थी कि उन्हें अरेंज करने के लिए कि हाँ 4 ऑप्शन दे दिए, कौन से घटनाक्रम किस ईयर में हुई या किस डेट पे हुई, उन्हें अरेंज करना। तो काफ़ी टफ था क्वेश्चन पेपर। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी अब तैयारी करने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 2025 में एग्ज़ाम देना है, तो वो पहले के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अब नया जो पैटर्न दिया है आयोग ने उसे देखें और काफ़ी अच्छे से तैयारी करें, अपनी डीपली पढ़ाई करें। और एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़ें और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे आएँ। और मैं खुद अपनी तैयारी को फिर से शुरू करना जो है चालू करूँगी। अब फिर से अपनी तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है मुझे तो इस क्वेश्चन पेपर को देख के लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसको देखने के बाद जो पेपर देखा है मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में, पहला ही क्वेश्चन देखते ही मुझे लगा कि चलो एक क्वेश्चन नहीं आता। एक माइंड में होता है कि चलो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आ रहा है तो तीसरा आएगा। हम ऐसी सोच मेंटेन करते हैं कि चलो एक क्वेश्चन ना सही, ये हार्ड है तो दूसरा, दूसरा ना सही तीसरा। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसको देखने के बाद मुझे यही लगा कि आज तो मैं जो कर रही हूँ कर ले रही हूँ। बाकी मुझे अब अच्छे से खूब लग के खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी। और आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पढ़ाई को, इस तैयारी को लाइटली बिल्कुल भी ना लें। इसे खूब अच्छे से पढ़ें और डीपली पढ़ें। एक एक चीज़ को अपने अच्छे से मतलब मन में बिठा लें कि हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो उसे हम ऐसे ऑर्डिनरी नहीं देख के पढ़ सकते, लाइटली नहीं ले सकते हैं कि हाँ हमने उसके पीवाईक्यूज़ देख लिए और उसके पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लिए या घटना चक्र सॉल्व कर लिया। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ये नहीं कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा लें, सोर्सेज कम ही हो, लेकिन उनका रिवीजन बार बार हो और खूब अच्छे से हो, डीपली हो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से मैंने देख लिया और तैयारी कर ली। क्योंकि अब अगर वाकई में आपको ये पेपर क्लियर करना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो जो आयोग है उसकी जो सोच है वो अपने क्वेश्चन को किस तरह से रख रहा है उसको समझना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी।
बहुत डीपली पढ़ाई करनी होगी। आप किसी भी टॉपिक को ये नहीं कह सकते कि हाँ हम इसे ऐसे ही पढ़ लेंगे और हो जाएगा हमारा। वन लाइनर से काम कतई नहीं चलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट को जो भी उसके बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। और रिवीज़न तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या कहूँ। हल्के में हमें नहीं लेना है। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी तो टफेस्ट एग्ज़ाम था ही, लेकिन यूपी का एग्ज़ाम तो ये यूपी पीसीएस का टफ माना ही जाता है, लेकिन एक तरह से इसका लेवल भी यूपीएससी के लेवल जैसा होता जा रहा है। जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं और जितने लेंदी पेपर्स भी कितने पेजेस के थे, क्वेश्चन पेपर के पेजेस भी कितने ज़्यादा थे, उन्हें पढ़ना और उसे उसी टाइम में, एक लिमिट थी टाइम की जो हमारी 2 घंटे में पेपर को ख़त्म करना, ये भी आसान नहीं था। क्योंकि पेपर पढ़ने में भी, क्वेश्चन को समझने में भी टाइम लगता है। तो मेरा तो यही रहा एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ऊपर वाले की कृपा हो और किस्मत हो मेरी साथ दे जाए कि मेरा क्लियर हो जाए तो नहीं कह सकते। बस मुझे तो ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था और लास्ट टाइम मेरा जो तबीयत मेरी थी वो आप जान ही रहे हैं, मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार ना सही, अगली बार पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। और कोई बात नहीं, एक बार में किसी का नहीं हो जाता है। तो मैं एक जॉब तो कर ही रही हूँ, बस एक उम्मीद है कि इसमें भी मेहनत करूँगी, अपना 100% दूँगी, अपना बेस्ट दूँगी। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी पढ़ाई को सीरियसली अच्छे से पढ़ें, अपनी पढ़ाई को पूरे मन से करते रहें, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर आगे चल के होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें। बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी आप लोग भी जो भी पेपर दे के आया होगा, आप भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।